नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोकर 30। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोकर सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोकर मिल जाएंगे। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और इससे पहले वाले श्लोक को पढ़कर फिर आप यहाँ आएंगे तो आपको समझना और सरल होगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो जिस प्रकार हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि संसार के हर जीव में आप परमात्मा के दर्शन करें, उसे परमात्मा की विभूति ही समझें। और उन जीवों में भी जो भगवान ने भगवद गीता में यहाँ बताया कि कुछ विशिष्ट जो भगवान ने योनियाँ बताई या नाम बताए, तो वो अगर आप जैसे हम दैत्यों की जब बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार हम बोलते हैं कि ये आसुरी विद्या है, ये दैत्यों की विद्या है, लेकिन उनमें भी किस प्रकार से बड़े अच्छे भगवान के भक्त समाये हुए हैं और उनमें भी भगवान की विभूति भगवान ने गीता में बताई है। तो कहते हैं कि अगर दैत्यों में बात आती है तो सामान्यतः मन में विचार आता है कि भाई जो दैत्य है वो आताताई क्रूर दिखाई देते हैं, धर्म का सामान्यता पालन नहीं करते। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप अगर कभी उस प्रकार के दैत्यों की कल्पना करते हैं तो आप दैत्यों में प्रहलाद की कल्पना करें जो भगवान के परम भक्त माने जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये कह देना कि सारा जो असुर समाज है वो विधर्मी होगा, आतताई होगा, भगवान का भक्त नहीं होगा, तो ठीक नहीं। तो भगवान ने प्रहलाद के बारे में बताया। तो क्या बोलते हैं, दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं। भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया। इसी प्रकार हम बात करते हैं गणना करने वालों में। जब हम समय पालन की बात करते हैं, समय को भगवान के जैसा माना जाता है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में हम बोलते हैं मुहूर्त बीता जा रहा है, यानी हर चीज का उचित समय निर्धारित किया गया और अगर वो समय पर कार्य हो जाता है तो कई ऐसे अड़चनें, कई ऐसी बाधाएं टल जाती हैं। तो इसलिए इस समय को जो भी भूत भविष्य वर्तमान के बारे बताने वाले भविष्यकर्ता हैं, कोई ज्योतिषविद हैं, अगर वो समय का अच्छे से ध्यान कर पाए, समय की गणना कर पाए, समय का सम्मान कर पाए, तो उनको पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त होती है। माने एक प्रकार से ये उन ज्योतिषविद के लिए भी एक प्रकार का कि भाई उनको किसकी उपासना बड़े अच्छे से करनी चाहिए, समय की। भाई जैसे हम बोलते हैं कि भाई वाक बल, वाक सिद्धि मिल गई इस ज्योतिषी के पास, वाक बल है, वो तभी संभव है जब समय का वो भगवान मानकर सम्मान करता है। कि भाई किसी को बोला है 4 तो 4 बजे ही वो उनसे मिलने के लिए उपस्थित हैं। यानी अगर एक एक पल, एक एक क्षण का वो अच्छे से सम्मान करेगा तो वो इस लोक में समय का पालन करते करते ही परलोक के लिए जब प्रस्थान करेगा तो उसको अच्छे पद की प्राप्ति होगी, मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं जीवन का प्रत्येक घटना आकलन और उसकी गणना के लिए समय ही मुख्य आधार है। आधुनिक जीवन में भी मापन या तुलना के लिए समय को मुख्य इकाइयों में गिना जाता है। जब आप पढ़ते होंगे तो मेजरमेंट में बोलते हैं कि अलग अलग मेजरमेंट के तरीके हैं, उसके यूनिट्स माने जाते हैं। तो टाइम को एक फंडामेंटल यूनिट माना जाता है, मुख्य यूनिट माना जाता है, इसी पर आधारित है। यानी समय से ही हम कोई जीत और हार का निर्णय कर सकते हैं कि भाई 8 सेकंड इसने लिए, उसने 8 सेकंड से ज़्यादा लिए। तो समय एक प्रकार से हम भगवान की तरह, उनको भगवान की विभूति की तरह माने। ठीक हो गया। भूत भविष्य वर्तमान का आधार काल ही है, यानी हम समय को ही काल के रूप में मानते हैं। और कई अलग अलग प्रकार से शब्द इस्तेमाल होता है कि भाई आपका काल आ गया है। तो ये काल यानी आपका समय आ गया है। अब इस अच्छे समय और बुरे समय को हम
परमात्मा के साथ जब जोड़कर देखते हैं तो किसी प्रकार का कोई ऐसा उतावलापन या कोई भय नहीं रहता है कि भाई बहुत अच्छा समय आ गया तो फूले नहीं समा रहे हैं, कहने को बुरा आ गया। तो यहाँ अच्छे और बुरे से हमें दूर होना है और समय की आराधना उपासना ऐसे करनी है कि उस समय पे अपने को हर बार ईश्वर ही दिखाई दे। और बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र और शकुन शास्त्र आदि सब भविष्य, भूतकाल, वर्तमान से संबंध बताने वाले शास्त्र समय पर ही आधारित हैं। आप कहते हैं भाई इस समय पर ये दर्शन करना अच्छा माना जाता है, उसको शकुन शास्त्र बोलते हैं कि भाई ये अच्छा शगुन है, ये बुरा शगुन है। तो वो समय पर कि भाई अब सुबह आप जा रहे हैं, उस समय पर उसके दर्शन हो गए, गायें गौ माता के और दूध निकाल रही हैं। बाकी कोई ऐसा किसी रूप से कोई द्वेष नहीं कि भाई आपको कोई ऐसा काला रूप दिख गया तो बुरा है, लेकिन वो समय अनुसार हर चीज़ की अपनी अपनी महानता है। तो समय को यहाँ पर भगवान की विभूति माना गया। तो भगवान ने समय को अपना ही रूप या विभूति बताया। सामान्यतः वो देश, वो व्यक्ति जो समय का एकदम बेबाकी से पालन करते हैं, वो उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्थाओं में देशों की, तो जापान जैसा देश जो बहुत माने उसने अपने जो प्राचीन जीवन को, मान्यताओं को भी नहीं छोड़ा और आधुनिक में भी उसको बहुत बढ़िया, उसकी टेक्नोलॉजी जो तकनीक है बहुत बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने समय का सदा सम्मान किया है। उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो जीवन शैली है वो समय पर आधारित है। उनकी बुलेट ट्रेन जो है वो औसतन 1 मिनट से भी कम लेट होती हैं। तो समय के पालन के कारण ही उनको पूरे विश्व में सम्मान मिलता है। तो ये तो बात निश्चित है कि भाई अगर हम टाइम एक्यूरेसी का अच्छे से पालन करें, भाई हर व्यक्ति को समय पर कोई चीज़ मिल जाए तो उसके सारे सांसारिक दुख तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो भगवान ने समय को अपना ही विभूति बताया और कहते हैं कि पशुओं में मैं मृगराज हूँ, सिंह हूँ। तो कहते हैं कि जितने भी पशु हैं, हाथी, चीता, रीछ, जितने भी पशु हैं, उनमें कहते हैं कि सिंह को हम बोलते हैं कि बड़ा निर्भीक होता है। वो एकदम बोलते हैं बिना डरे, चाहे वो शक्ति में, अगर आप पढ़ेंगे शक्ति में जो लॉयन है, जो सिंह है, वो टाइगर से या बाघ से कम माना जाता है। दोनों की अगर हम शक्ति की बात करेंगे, जो बाघ है, बाघ टाइगर का आकार बड़ा होता है, उसका वेट भी बड़ा होता है। यानी जो कैट फैमिली में सबसे बड़ा विडाल माना जाता है वो टाइगर है, यानी बाघ है। लेकिन जो सिंह है, जो लॉयन है, उसका स्वभाव वो उसको राजा के समान बनाता है कि बेबाकी से, बिना डरे पराक्रम दिखाना, हमला करना। तो वो जो गुण है उसको विशिष्ट बनाता है, विशेष बनाता है। तो कहते हैं कि भाई पशुओं में मैं सिंह मैं मानता हूं। तो उस वो बल भी हमें पराक्रम के लिए सिंह से भी अपने को सीखना चाहिए कि भाई जब बात पराक्रम की आती है तो केवल शरीर ही मायने नहीं रखता है। शरीर बलिष्ठ होना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन अगर हमारे पास बहुत अधिक पराक्रम है तो शरीर थोड़ा छोटा होने पर भी हम सामने वाले बड़े जीव पर हावी हो जाते हैं। माने कई ऐसे जीव हैं जिनका सिंह शिकार करता है और अपने से भी बड़े कई ऐसे जीव हैं उनको मार गिराता है। तो जो उसका विशेष बल है वो उसका पराक्रम, उसका निर्भीक, प्रभावशाली शूरवीर के समान। तो एक योद्धा के अंदर भी उसको इन गुणों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो उसको बोलते हैं ना कि भाई निर्भीक होकर सिंह समान आक्रमण करना चाहिए। तो और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने नाम यानी उपनाम में सिंह का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से सिंह यानी एक प्रकार का पराक्रमी, निर्भीक, बलवान, प्रभावशाली योद्धा समान। तो भगवान सिंह को अपनी विभूति बताते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो गरुड़ की भी बहुत विशेषता मानी जाती है और कई ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर पशुओं की भी और कुछ विशिष्ट प्रकार के पक्षियों की भी पूजा की जाती है।
और कुछ विशेष जब दिन चलते हैं तो जैसे मैंने बताया कि नाग पंचमी आदि में हम नागों की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, वहाँ पर पक्षियों की और गरुड़ आदि की भी पूजा होती है। तो कहते हैं कारण उसका क्या है वो भी जानना चाहिए। विंता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा माने जाते हैं। तो आप समझते हैं जितने भी पक्षी हैं और अलग अलग प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, तो उसमें कहते हैं कि ऋषि कश्यप को सभी का एक प्रकार से आदि पूर्वज समान माना जाता है। और कहते हैं कि भगवान के परम भक्त गरुड़ और गरुड़ के ही भाई बड़े भाई माने जाते हैं अरुण। ठीक हो गया। तो जो आगे आपने पढ़ा होगा कि वो सूर्य देव के वो उनके रथ को चलाने वाले सारथी बन जाते हैं। तो कहते हैं कि पराक्रम में, बल में गरुड़ बहुत अधिक बलशाली थे और इन्हीं की सौतेली माता से, यानी गरुड़ की ही सौतेली माता से, यानी पिता दोनों के सेम थे, माँ अलग थी। कद्रू आपने सुना होगा, कद्रू से नागों की उत्पत्ति हुई, लेकिन किसी कारण से उनमें आपस में ढा हो गया, द्वेष हो गया और इनकी माता को, गरुड़ की माता को कद्रू ने अपना एक प्रकार से दास बना लिया। और उस दासता से मुक्त करने के लिए माँ की माने एक प्रकार से माँ को अपनी दासत्व से मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने कहा कि आप माँ मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। यानी वो भी उनकी दूसरी माँ लगी कद्रू, और ऐसा नहीं कि अपने बल से छीन लिया उन्होंने कहा कि आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं जिस कारण से आप मेरी जो यानी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, आप भी मेरी माँ हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म दिया है विंता, वो उनको आप दासता से मुक्त कर देंगे। तो कद्रू ने फिर शर्त रखी थी कि यदि आप यानी नागों के कहने पर, सर्पों के कहने पर उन्होंने शर्त रखी कि यदि आप हमें अमृत कलश लाके दे दें, देवताओं के पास जो अमृत रखा है उनकी सुरक्षा में है, तो हम आपके माता को, आपकी जन्म देने वाली माता विंता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। तो केवल उस विचार के लिए, कोई अमृत पीने के लिए नहीं। तो अगर जब हम गरुड़ महाराज के बल पराक्रम और उनके निष्काम भाव के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा, इसीलिए भगवान विष्णु उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो कहते हैं कि इन्हें अमृत का जरा भी मोह नहीं हुआ। नहीं तो सामान्यतः ये स्वभाव है, अमृत किसी को भी मिलता है तो सबसे पहले अमृत वो सोचता है मैं तो पी ही लूं, बाद में किसी को दूं या ना दूं, मैं तो उसका स्वाद चख ही लूं ताकि मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं। लेकिन अमृत का कलश और देवताओं से छुड़ाना कोई कठिन, माने कोई सरल काम नहीं था। बहुत यानी उनको वज्र का प्रहार झेलना पड़ा, और इतने बलशाली थे गरुड़ महाराज कि वज्र का प्रहार झेल कर भी उनको कुछ नहीं हुआ। और केवल दधीचि ऋषि को सम्मान करने के लिए कि भाई, क्योंकि जो वज्र था वो एक परम तपस्वी दधीचि के उनके शरीर से बना था, उनके तप का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपना एक छोटा पंख का टुकड़ा गिरा दिया। बाकी वो उनके प्रहार से, वज्र के प्रहार से गरुड़ को कुछ भी नहीं क्षति हुई। यानी इंद्र ने जब उन पर प्रहार किया कि अमृत हम नहीं ले जाने देंगे आपको, तो वो उनके रोके रुके नहीं, और अमृत को लेकर जब चले तो उनके मन में कोई भी ऐसा भावना नहीं थी कि भाई मैं अमृत पी लूं। केवल उनके मन में यही भावना थी कि अपने माँ को दासत्व से मुक्त कराने के लिए अमृत में अपनी दूसरी माँ यानी कद्रू को दे दूं, यानी जो नाग माता मानी जाती हैं, सर्पों की माता मानी जाती है, उनको दे दूं, और मेरी माता जो मेरी जन्म देने वाली माँ विंता है उनको दासत्व से मुक्ति मिल जाए। तो इस प्रकार का स्वभाव देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्होंने मार्ग में ही उनको प्रकट होकर दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि हम आपको बिना अमृत के ही अमर कर देते हैं। आपकी इस भावना को देखकर हम बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर आगे चलकर गरुड़ और भगवान विष्णु में
वो आप जानते हैं कि गरुड़ जो हैं माने उनका संवाद हुआ और फिर ये गरुड़ का ये तय हुआ कि हम आपके वाहन बनेंगे। और इसीलिए जब भी कभी विष्णु जी के वाहन की बात आती है तो गरुड़ जी का ही ध्यान आता है। तो बहुत माने केवल बल नहीं है, बल के साथ साथ बड़ा धैर्य और भक्ति और आज्ञा का पालन। और फिर ये जो अमृत था उसके बारे में महाभारत में कथा आती है कि भाई वो एक प्रकार से एक संधि हो गई देवताओं के राजा देवराज इंद्र के साथ गरुड़ जी की कि आपने अपना वचन पूरा कर दिया, आप वो अमृत ले जाके सर्पों को और उनकी माता कद्रू को दे दीजिएगा, लेकिन उनको बोलिएगा कि आप लोग सभी स्नान करने के बाद अमृत पिएगा, तब तक मैं वो जो अमृत कलश है वो ले जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया, पहले वो उनको अमृत कलश दे दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग सब स्नान करने के बाद अमृत पीजिएगा। तो जब तक उन्होंने कलश रखा तो देवराज इंद्र ने वो रूप बदलकर उस कलश को वहां से उठाकर वो वापस ले गए। तो एक प्रकार से उनका वचन भी पूरा हो गया गरुड़ का और अमृत भी वापस देवताओं के पास पहुंच गया। तो बहुत ही अच्छा ये आख्यान आता है महाभारत में, उसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। महाभारत की कई ऐसी कथाएं हैं जो सीक्रेट मानी जाती हैं, यानी रहस्य से ओतप्रोत मानी जाती हैं। उसका कारण तो जल्दी नहीं समझ में आता है, वो तो जब ईश्वरी कृपा करेंगे तभी उसका कारण समझ में आएगा। मतलब लेकिन इतना समझ सकते हैं आप कि महाभारत ही वो ग्रंथ है जिसके श्लोकों को समझने में गजानन गणपति को भी थोड़ा समय लगा। आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब वेदव्यास ने महाभारत लिखने का तय किया तो कोई ऐसे व्यक्ति जो उनको लगातार लिख सके, तो ऐसा तो धरती पे कोई था ही नहीं। तो फिर उन्होंने गणपति से, गणेश जी से प्रार्थना की और गणेश जी ने बोला ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं लगातार लिखूंगा, आपको रुकना नहीं है। तो फिर वेदव्यास ने भी एक शर्त रखी कि ठीक है आप लगातार लिखिएगा, लेकिन कोई भी श्लोक आप बिना सोचे, बिना उसका अर्थ जाने मत लिखिएगा। तो फिर वो कई ऐसे श्लोक हैं जिसको समझने में गणपति जी भी थोड़ी देर रुक जाते थे और इतने में ही वेदव्यास जी अपने बाकी के दूसरे काम पूरे कर लेते थे। तो इस प्रकार की कथा आती है। तो बहुत ही सुंदर, यानी इस प्रकार भगवान के भक्त प्रहलाद और समय पालन और सिंह का पराक्रम और गरुड़ का बल के साथ साथ उसकी उनकी भक्ति भगवान के लिए, तो ये सब जब हम भगवान के साथ जोड़कर इन रूपों को देखते हैं तो इन रूपों के साथ जुड़कर भी हम भगवान के साथ ही जुड़ जाते हैं। ये सब भगवान की विभूति माना जाता है। तो इस प्रकार से जब उड़ते हैं गरुड़ तो सामवेद की ध्वनि होती है, तो भगवान ने इन सबको अपनी विभूति बताया है। तो ये सब बहुत ही सुंदर, भगवान की किसी भी संसार के किसी भी रूप को आप ध्यान करके भगवान की भक्ति में लग जाएं। 10वें अध्याय में जितनी विभूतियां बताई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप संसार के माने प्रारब्धवश आप किसी भी पूजा पद्धति में, किसी धर्म विशेष में, किसी संप्रदाय में आपका जन्म हुआ है, तो आप जिस संप्रदाय में, जिस पूजा पद्धति में भी हैं, आप वहाँ पूजा करें। जैसे कोई नागों की पूजा विशेष रूप से करते हैं, कोई ऐसे मैंने बताया जैसे ऐसे अलग अलग प्रकार के कुछ पशुओं का विशेष उनका ध्यान है, कहते उनको जब ईश्वर की विभूति मानकर आप ध्यान करेंगे तो आपकी पूजा सांसारिक पूजा नहीं, उल्टा ईश्वर की पूजा मानी जाएगी और आपको उसका अक्षय फल मिलेगा, आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो आज की श्लोकार्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोकार्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोकार्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।